The Stupid Genius. और भाई कैसे हो? वेलकम टू द स्टूपिड जीनियस। चलो फिर शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे फेशियल लाटा। ये क्या है बताते भैया। लोअर लिम्ब स्टार्ट कर रहे हैं हम। और लोअर लिम्ब स्टार्ट करने से पहले देखते हैं वो क्या होता है। लोअर लिम्ब पैर भाई, और क्या। तो लोअर लिम्ब को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, थाई, लेग एंड फुट। अरे बताते हैं ना, दिस इज़ थाई रीजन, दिस इज़ लेग एंड दिस वन इज़ फुट। और जिन बच्चों को लगता है कि ये तीनों सेम ही है, बहुत बुरा कटा है भाई तुम्हारा। चलो सो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ थाई में, और सिर्फ थाई में पढ़ेंगे कि फेशियल लाटा क्या होता है। ओके। और फेशियल लाटा समझने से पहले लेयर ऑफ डिसेक्शन समझते हैं। अच्छा, जब भी हम कैडवर को देखते हैं तो सबसे पहले क्या दिखती है? ऑब्वियसली स्किन दिखेगी भाई। और जब तुम स्किन निकालते हो तो पीली पीली चीज़ें दिखती है। उसको बोलते हैं सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया इज जस्ट अ फैटी डिपोजिशन beneath the skin, and this is known as superficial fascia. After removing the superficial fascia, white thin sheet मिलती है प्रोटीन की, कोलेजन प्रोटीन की, उसको बोलते हैं डी फेशिया। और डी फेशिया बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट फेस एंड द स्टमक एरिया और एब्डोमेन। सो एक्सेप्ट द फेस एंड द स्टमक, everywhere you will going to find the deep fascia of the body. So skin, superficial fascia and then deep fascia and then comes the muscle, कि muscle wrap होती है हर जगह। So these are the 4 layers of dissection। कौन कौन सी? This is skin, और color has to be black black skin, superficial fascia, deep fascia and this one is muscle। मसल के ऊपर वो क्या लिखा है? एपीमाइसियम। अरे मसल एपीमाइसियम की आउटर मोस्ट कवरिंग एपीमाइसियम होती है ना, सो दैट्स एपीमाइसियम। सो देयर आर 4 लेयर्स ऑफ डिसेक्शन, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड देन मसल। अब तुम सोच रहे हो भैया फेशिया क्या है, बताते भाई फेशिया क्या होता है। ये देखो भैया। सो फेशिया इज अ कनेक्टिव टिश्यू मेड ऑफ अ कोलेजन। बिल्कुल कोलेजन क्या है? प्रोटीन। और क्या? बस इतना याद रखो, आगे फिर धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे फेशिया। कहाँ गया? अच्छा, मैं तुम्हें बस दिखाता हूँ कि फेशिया होता क्या है। जैसे ही हम स्किन मूव करेंगे ना, ऊपर से येलो फैट आएगी, फैट को हटाएंगे तो वाइट कलर की शीट मिलेगी जो मसल को रैप करती है। उसको बोलते हैं डीप फेशिया। डीप फेशिया वाइट। यहाँ पे देखो ज़रा, ये तुम जो वाइट देख रहे हो ना, ठीक है, ये वाइट। सो दिस वाइट इज़ नॉन ए डीप फेशिया। ये ब्लू वाले वेन से और येलो वाले नर्व से। थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, बताता हूँ सारा। और देखो वाइट के नीचे तुम्हें थोड़ा थोड़ा रेड दिख रहा होगा, यानी कि रेड क्या है? वो मसल्स है। तो मसल्स के ऊपर क्या है? डीप फेशिया। सो यही हम पढ़ रहे हैं। दिस रीजन हम जाके आज पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं फेशिया लेटा और डीप फेशिया ऑफ द थाई रीजन। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। अच्छा, लेयर्स ऑफ डिसेक्शन अभी बताया, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड देन एपीमाइसियम देन मसल्स, ठीक है। और सुपरफिशियल फेशिया ये रहा, कलर ऑफ येलो कलर फैटी लेयर, ठीक है। और फेशियल लाटा थिन टफ वाइट लेयर कवरिंग द मसल। अब नोट्स पहले से बनाया ताकि टाइम वेस्ट ना हो लिखने में, ठीक है। एक्सप्लेन कर दूंगा मैं सारा ना। वी आर गोइंग टू रीड modifications of this fascial lata. So there are 3 modifications of the fascial lata: intermuscular septum, saphenous opening and iliotibial tract. अच्छा, इंटरमस्कुलर सेप्टम क्या होता है? एक सपोज इमेजिन बोन है, बोन के आगे पीछे क्या है? मसल। अब इस मसल को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में। तो हमारे जितने भी लिम्स, अपर लिम्स, लोअर लिम्ब और भी चीज़ें हैं, वो डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। और ये कंपार्टमेंट को डिवाइड कौन करता है? इंटरमस्कुलर सेप्टम। इन मसल्स के बीच में सेप्टम होती है, उनको ये डिवाइड करता है। एंड दीज सेप्टम्स आर अ मॉडिफिकेशन ऑफ द फेशियल लाटा इन केस ऑफ द थाई, ठीक है। तो वो एक मॉडिफिकेशन हो गया। दूसरा मॉडिफिकेशन, एक ओपनिंग होती है जहाँ से वेन निकलते हैं, वेन जाते हैं, ये वो वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, वो मॉडिफिकेशन। सो saphenous opening 1 and intermuscular septum, these are 2 modification of the fascia lata। and third modification is iliotibial tract, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द वेट बियरिंग एंड वॉकिंग। बताता हूँ थोड़ी देर में। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ द फेशियल लाटा विच इज नॉन ऑल्सो नॉन एज डीप फेशिया ऑफ द थाई। कौन सा पहला मॉडिफिकेशन? इंटरमस्कुलर सेप्टम, दिस वन। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इंटरमस्कुलर उसकी ड्राइंग बनानी पड़ेगी। ड्राइंग बनाने के लिए मैं टीएस लेता हूँ। टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन। सो इफ दिस इज थाई, दिस वन इज थाई, राइट, है ना। तो हमें टीएस कहाँ से लेना है? इफ़ आई टेक टीएस लाइक दिस, यहाँ से अगर मैं थाई को काट दूँ, ठीक है, तो अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो क्या दिखेगा मुझे? तो पहले बीच में क्या दिखेगी? बोन्स दिखेंगे, राइट, जो हमारा फीमर बोन है वो दिखेगा। और उसके आगे पीछे दिखेंगे मसल्स।
एंटीरियर कंपार्टमेंट के, पोस्टीरियर, लेमिटियल, जो भी कंपार्टमेंट है सबके मसल्स दिखेंगे हमें, और उनके बीच में हमें क्या दिखेगा, इंटरमस्कुलर सेप्टम, ठीक है। तो उसकी हमें ड्राइंग बनानी है। अच्छा, अगर किसी ने ऑस्टियोलॉजिस्ट, ये देखो ये है भाई फीमर भाई, ऐसे थाई होती है, हम ये देख रहे हैं, ऊपर से देखेंगे। अच्छा, किसी ने बोन्स की अगर पढ़ाई की होगी तो उसको पता होगा कि फीमर के पीछे एक अजीब सी लाइन होती है, उसको कहते हैं लीनिया एस्पेरा, अप्सरा नहीं, ठीक है, लीनिया एस्पेरा। तो चलो जरा थाई की ड्राइंग बनाते हैं। ये देखो भैया बन गया। अरे सर इतना मोटा, थाई मोटी होनी चाहिए भाई, मज़ा नहीं आता वरना। अरे नहीं, ये हमारा हो गया फीमर बोन, एंड दिस वन इज लीनिया एस्पेरा, यहाँ पे पोस्टीरियर साइड, दिस वन इज एंटीरियर साइड एंड दिस वन इज पोस्टीरियर साइड, ठीक है। अब देखो, तो ये जो है इसको बोलते हैं हम ठीक है लीनिया एस्पेरा, पीछे वाली बॉर्डर, द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द फीमर इज नोन एज लीनिया एस्पेरा, और वहीं से सारी अटैचमेंट होके आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ जाती है। सो दे आर 3 सेप्टम्स जो डिवाइड करेंगे इसको 3 डिफरेंट रीजन्स में, दिखाता हूँ। और जब भी फेशिया बनाया करो तो ग्रीन, ट्राई टू मेक इट इन द ग्रीन कलर, जैसे कि एक ये बन गया, एक ये बन गया, एंड देखो। सो जो आगे दिख रहा है ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, दिस इज एंटीरियर कंपार्टमेंट। जो इस साइड दिख रहा है ये है मीडियल साइड, ठीक है, दिस वन इज मीडियल साइड। सो जो ये वाला दिख रहा है दिस इज मीडियल कंपार्टमेंट एंड दिस वन इज पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। सो दिस वन इज एंटीरियर कंपार्टमेंट, मिडिल कंपार्टमेंट एंड दिस वन इज पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। सो क्या बोलना चाहता हूँ मैं कि थाई को जब हम टीएस लेते हैं और हम जब ऊपर से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, बीच में तो फीमर बोन देखेगी, उसके बाद आगे आगे कॉर्नर्स में सारे सर्कुलरली सर्कमफेरेंस में मसल्स, स्किन दिखेगा, और बीच में हमें दिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ द मसल्स। तो आगे की तरफ जो मसल्स अरेंज होंगे वो कहते हैं कि एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स है, पीछे की तरफ जो मसल्स अरेंज होंगे उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स, और जो मीडियल साइड में है उसको बोलते हैं मीडियल कंपार्टमेंट का मसल्स, ठीक है। तो वो मसल्स क्या होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में, अभी फिलहाल हम क्या देखेंगे मॉडिफिकेशन। सो ये जो ग्रीन कलर की चीज़ें दिख रहे हैं आपको, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर कॉल्ड इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द फेशिया लाटा, ठीक है। चलो, so this one is anterior compartment, ठीक है, this one is medial compartment, and this one is posterior compartment, so posterior compartment हो गया भैया। so anterior compartment, medial compartment, posterior compartment, okay। इसके साथ ही एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिफरेंट मसल्स होते हैं, और मसल को सप्लाई करने के लिए अलग एक डेडिकेटेड नर्व होती है, अलग डेडिकेटेड आर्टरी होती है, एंड अलग डेडिकेटेड वेन होती है फॉर द वेनस ड्रेनेज। पर कुछ मसल्स ऐसे भी होते हैं ना कि इस कंपार्टमेंट के, ना कि उस कंपार्टमेंट के, वो बीच वाले बच्चे। हाँ, तो वैसे मसल्स भी होते हैं हमारे पास कि ना तो वो इस कंपार्टमेंट के है ना कि उस कंपार्टमेंट। क्या मतलब इसका मतलब जो मसल ना कि वो इस कंपार्टमेंट का है ना कि उस कंपार्टमेंट का है, उसको 2 नर्व सप्लाई करेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक मसल होता है, ओके, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं पेक्टिनियस। क्या बोलते हैं? पेक्टिनियस, दिस मसल। तो दिस मसल इज पेक्टिनियस। और यहाँ पे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे एक मसल होता है जिसको बोलते हैं एडक्टर मैग्नस। एडक्टर क्यों? क्योंकि एडक्ट करता है। मैग्नस क्योंकि सबसे बड़ा होता है भैया। एडक्टर लॉन्गस एंड ब्रेविस भी होती है, यहाँ पे एडक्टर मैग्नस होगा। एडक्टर मैग्नस, ओके। सो दिस 2 मसल्स आर द हाइब्रिड मसल। हाइब्रिड मसल क्यों? क्योंकि इनको 2 नर्व सप्लाई करेगी। नॉर्मली क्या होता है, हर मसल को एक कोई नर्व सप्लाई करती है, डेडिकेटेड नर्व। जैसे कि कोई मसल है उसको एक नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। पर इन दोनों मसल्स को क्या करते हैं, 2 नर्व सप्लाई करते हैं। तो देखो 3 कंपार्टमेंट में, हाँ 3 कंपार्टमेंट है हमारे पास, तो 3 डेडिकेटेड नर्व्स होंगी। एंटीरियर कंपार्टमेंट के लिए अलग नर्व, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के लिए अलग नर्व, मिडिल कंपार्टमेंट के लिए अलग नर्व। और नर्व का नाम क्या होता है, जस्ट ऐसे ही लिख देता हूँ इधर, वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर में याद करना है। तो यहाँ पे जो नर्व होगी वो कौन सी नर्व होगी एंटीरियर कंपार्टमेंट में? फीमोरल नर्व। कौन सा? फीमोरल नर्व। मिडिल कंपार्टमेंट में जो नर्व होगी वो क्या? ऑब्चुरेटर नर्व। ऑब्चुरेटर नर्व, N/V का मतलब नर्व। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में नर्व होगी उसका नाम है शायाटिक नर्व। कौन सा नर्व भैया? शायाटिक नर्व,
सो ओके, अब जस्ट इमेजिन करो कि ये मसल जो है हमारे पास पेक्टिनियस जो मसल है ये वाली, दिस वन। सो ये पेक्टिनियस मसल इज लाइंग बिटवीन द एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड द मिडिल कंपार्टमेंट। तो इसको कौन से नर्व सप्लाई कर रहे होंगे? बिल्कुल फीमोरल नर्व एंड देन दिस वन ऑब्चुरेटर नर्व। सिमिलरली जो हमारे पास एडक्टर मैग्नस है, मैग्नस किसके बीच में आ रहा है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड द मिडिल कंपार्टमेंट। तो इट हैज़ टू बी सप्लाइड बाय सायाटिक नर्व जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का है, और एंड मीडियल नर्व सॉरी ऑब्चुरेटर नर्व जो कि मिडिल कंपार्टमेंट का है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि देयर आर टू हाइब्रिड मसल्स इन द थाई, वन इज पेक्टिनियस एंड अनदर इज एडक्टर मैग्नस। दे आर सप्लाइड बाय S/P का मतलब सप्लाई, दे आर सप्लाइड बाय किसके बीच में आता है? एक तो एंटीरियर एंड मिडिल के बीच में आएगा तो फीमोरल नर्व, एंड अनदर इज ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। और सिमिलरली एडक्टर मैग्नस इज ऑल्सो हाइब्रिड मसल एंड इट इज सप्लाइड बाय किसके बीच में आता है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट यानी कि सायाटिक नर्व एंड मिडिल कंपार्टमेंट यानी कि ऑब्चुरेटर नर्व। इतना समझ आया? नाउ वी आर डन विद द वन मॉडिफिकेशन जो कि इंटरमस्कुलर सेप्टम होती है। सो इंटरमस्कुलर सेप्टम क्या होता है? मसल्स को डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड करने के लिए हमारे पास सेप्टम होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमस्कुलर सेप्टम, एंड दीज आर जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द फेशिया लेटा और डीप फेशिया ऑफ द थाई, जिसमें एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बनता है एंड मिडिल कंपार्टमेंट बनता है। और इस सारे कंपार्टमेंट के अलग अलग डेडिकेटेड मसल्स, डेडिकेटेड आर्टरी या नर्व होती हैं, और दो मसल्स हाइब्रिड होती है, पेक्टिनियस एंड एडक्टर मैग्नस। दे आर सप्लाइड बाय द जिस कंपार्टमेंट में ये पढ़ते हैं उस कंपार्टमेंट के डेडिकेटेड नर्व्स, ठीक है। पेक्टिनियस के लिए दो, कौन से? फीमोरल एंड ऑब्चुरेटर, एंड दिस वन एडक्टर मैग्नस के लिए सायाटिक नर्व प्लस ऑब्चुरेटर नर्व। हो गया भैया, आगे बढ़ते हैं। सो वी आर डन विद this one intermuscular septum. Now let's move on to the saphenous opening. ये क्या है भैया saphenous opening? अभी दिखाते हैं गुरु, काहे चिंता करते हो? ठोको थाली। चलो दिस वन ध्यान से देखो, इस पूरी जगह पे सिर्फ तुम्हें एक ही ओपनिंग दिख रही है। कौन सी? ये वाली। कौन सी? जो मैंने अभी दिखाई, ये वाली। दो तीन चीज़ें नोटिस करना। उस ओपनिंग के अंदर, बिल्कुल अंदर, एक ब्लू सी चीज़ दिख रही है, दिस वन। इसको बोलते हैं क्या? फीमोरल वेन। अच्छा, तुम्हें पता है एनाटॉमी में क्या होता है? जिस लोकेशन पे कोई बोन है उसके आसपास जो आर्टरी, जो मसल्स, जो वेन होंगे उनका नाम से बहुत मैच करते हैं। जैसे फीमर बोन तो फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, बिल्कुल। तो दिस वन इज फीमोरल वेन जो अंदर दिख रही है, ये वाली, दिस वन। उसमें तीन चीज़ें ड्रेन हो रही है, ध्यान से देखो। एक वेन इधर से आ रही है, यहाँ से, बहुत मोटी हो गई है पेन भाई, ये आ रही है इधर से, एक वेन इधर से आ रही है, एक वेन नीचे से आ रही है, और उसमें जाके तीनों ड्रेन हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे नहीं दिखाते, तुम्हें अच्छी जगह दिखाते हैं। ये देखो, यहाँ पे मजा आता है। ऊपर से एक आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक नीचे से आ रही है, समझे क्या? तो जो नीचे से आ रही है उसका नाम देखो क्या है? ग्रेट सैफनस वेन। इसलिए सैफनस, इसको क्या बोलते हैं? सैफनस ओपनिंग, क्योंकि यहाँ पे कौन सी वेन ड्रेन कर रही है? ग्रेट सैफनस वेन, और सबसे मोटी यही होती है वेन, ठीक है। ग्रेट सैफनस वेन किस में आकर ड्रेन कर रही है? फीमोरल वेन में, नीचे से ऊपर जा रही है। अब देखो, ऊपर से जो आ रही है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन। कौन सी? सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक। सुपरफिशियल मतलब कि अरे जो स्किन है ना, उसकी स्किन के नीचे क्या है? सुपरफिशियल फेशिया है ना, तो उसके उधर होती है ये सारी चीज़, इसलिए सुपरफिशियल नाम है इनका। तो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन पेट की तरफ से नीचे जा रही है भैया। एपिगैस्ट्रिक का मतलब क्या है? पेट के नीचे, मतलब वही स्टमक के पास वाली। सो सुपरफिशियल, अरे कहाँ हो गया, कहाँ गया, चल छोड़ो। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, ठीक है, जो कि ऊपर से आ रही है। और यहाँ पे देखो, ये जो वेन है जो इस साइड से आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? ये रहा सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाइक आर्टरी। क्यों? क्योंकि सुपरफिशियल होती है, सर्कमफ्लेक्स क्योंकि घूम के आती है, ठीक है। इलिया क्योंकि इलियम के पास से आती है, इलियम बोन होता है ना, इलियम के पास से आती है, और वेन है तो वेन है, सिंपल। तो ये तीन वेन्स आके ड्रेन होती है कहाँ पे? फीमोरल वेन में, दिस वेन में। कौन कौन सी? हाँ, एक रह गया ना, एक तो ग्रेट सैफनस वेन आएगी, और 3 सुपरफिशियल वेन भी है, एक ये वाला बच गया। तभी मैं सोचूं कहाँ गया तीसरा? सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल वेन। सो एक तो ग्रेट सैफनस वेन डायरेक्टली आके ज्वाइन कर रही है, और देखो एक सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल वेन एंड सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाइक वेन।
तो ये तीनों वेन भी सुपरफिशियली ड्रेन करते हैं और एक ग्रेट सैफनस वेन ड्रेन करती है। तो ये चारों चीज़ कहाँ पे ड्रेन करते हैं? दिस फीमोरल वेन में। ये चार चीज़ें, ग्रेट सैफनस वेन है ना, और 3 सुपरफिशियल वेन, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल वेन एंड सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाइक वेन। तो ये तीनों जाकर ड्रेन करेंगे एंड प्लस सैफनस ग्रेट सैफनस वेन, ये जाकर ड्रेन कर देंगे। और जिस ओपनिंग से ये जाते हैं इसको बोलते हैं सैफनस ओपनिंग, ठीक है। और यही हमें पढ़ना है। दिस वन इज द मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्योंकि वो सारे शीट है और शीट के अंदर कोई छेद है तो इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन, ठीक है। चलो ये दिख है ना, वो मैंने सारी मिटा दी थी उसको लेके कॉपी करके, चोरी करी थी मैंने। दिस वेन, दिस वेन, दिस वेन एंड दिस वन, ग्रेट सैफनस वेन। चलो भैया इसकी ड्राइंग बनाते हैं, समझा ना, बहुत आसान है ये। हाँ, तो आ गए हम ग्रेट सैफनस ओपनिंग के पास, ठीक है। सैफनस ओपनिंग कैसे बनाएंगे? ऐसा ऐसा ऐसा, लाइक दिस, लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, अगर तुमने बोन पढ़ी होगी हिप बोन, तो हिप बोन में जो हमारा इलियम है उसके 2 स्पाइंस होते हैं, एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन एंड एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। तो ये जो है ना इसको बोलते हैं एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, ठीक है। ये इलियाक बोन पे होता है, एक बोनी प्रोमिनेंस है वहाँ पे ये अटैचमेंट होती है किसी चीज़ की, तो बताता हूँ किस चीज़ की होती है। और यहाँ पे होता है प्यूबिक ट्यूबरकल। क्या होता है? प्यूबिक ट्यूबरकल। ट्यूबरकल का मतलब क्या? अरे कुछ नहीं, जैसे क्रेस्ट होता है उबड़ा खबड़ा, कुछ वैसे निकला हुआ बोन्स पे कुछ ऐसे अगर स्लाइड कर रहे हो, कुछ ज़्यादा सा फील हो रहा है ऐसे एलिवेटेड स्ट्रक्चर, उसको ट्यूबरकल बोल देते हैं ऐसे। तो प्यूबिक ट्यूबरकल, तो प्यूबिक बोन पे जो ऐसे उबड़ी खाबड़ी चीज़ है उसको बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होगी कहीं पे, पता है ना, 2 प्यूबिक बोन आकर जोड़ती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है, तो यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होगी। दिस वन इज प्यूबिक ट्यूबरकल एंड दिस वन इज, कहाँ गया भाई ये वाला, इसको बोलते हैं एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन। और इनके बीच में जो ये चीज़ जुड़ी पड़ी है, ये वाली इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। क्या बोलते हैं? इंग्वाइनल लिगामेंट। बोलो, अरे यार ये क्या हो गया? इंग्वाइनल लिगामेंट। सो दिस वन इज इंग्वाइनल लिगामेंट। लिगामेंट बोन टू बोन कि मसल टू बोन? बोन टू बोन। अरे ये बोन है ना, एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल, दिस 2 आर बोन्स, सो बोन टू बोन लिगामेंट। सो इन दोनों के बीच में क्या होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट। मैं डायग्राम दिखाता हूँ, देखो ये जो सैफनस ओपनिंग है ना, तो यहाँ पे कोई कहीं पे होगा एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन, यहाँ पे कहीं पे होगा प्यूबिक ट्यूबरकल और यहाँ पे बनेगा इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। चलो तो अपने बना दिया, कहाँ गया वो? आज ठीक है, ये बन गया। नाउ सैफनस ओपनिंग। अब सैफनस ओपनिंग की लोकेशन क्या होती है? जो हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल है ना, दिस वन प्यूबिक ट्यूबरकल, इससे 3 सेंटीमीटर बिलो एंड लैटरल। अच्छा, हमारी मिड लाइन यहाँ पे कहीं पे होगी, ठीक है, मिड लाइन। तो मिड लाइन के पास जाते हैं तो मिडियली बोलते हैं, मिड लाइन से दूर जाते हैं तो लैटरली बोलते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे मिड लाइन है, अगर मैं इस साइड की तरफ जाऊँ तो बोलूँगा लैटरली, नीचे की तरफ जाऊँ तो इन्फीरियरली बोलूँगा, ठीक है। इस पॉइंट से, कौन से पॉइंट से? हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल से। तो मैं प्यूबिक ट्यूबरकल से नीचे गया एंड लैटरली गया, ठीक है, तो इसको बोलूँगा इन्फीरियरली एंड लैटरली, कितना? 3 to 4 सेंटीमीटर। तो कहीं पे यहाँ पे आके हमारा क्या होगा? सैफनस ओपनिंग होगी। क्या होगी? सैफनस ओपनिंग होगी, ठीक है। तो दिस वन इज सैफनस ओपनिंग। अब इन चूज़ों को मिटा दूँ मैं, यहाँ पे लिख देते 3 to 4 सेंटीमीटर। 3, अरे बहुत बड़ा है यार, 3 to 4, गंदी राइटिंग, 3 to 4 सेंटीमीटर इन्फीरियरली एंड लैटरली। क्या बोलेंगे इसको? सैफनस ओपनिंग। अच्छा, अरे छोटा हो जाए, अरे कहाँ गया? सैफनस ओपनिंग। और 4 कौन सी वेन थी जो इसमें आकर ड्रेन कर रही थी? पहले तो अंदर एक वेन होगा ना इसमें, हमारे पास अंदर एक वेन थी, कौन सी? देखो, दिस वन वाज फीमोरल वेन, है ना। तो फीमोरल वेन में नीचे से एक तो आ रही थी,
एक तो वेन नीचे से, अरे भाई कितना बड़ा ये, सॉरी सॉरी, एक तो नीचे से आ रहा था, कितना गंदा ड्रॉ करता हूँ मैं, राइट, नीचे से आया, इसको हम बोलते थे ग्रेट सैफनस वेन। ग्रेट सैफनस वेन कौन सी, ये वाली भैया, ठीक है, द ग्रेट सैफनस वेन, ठीक है। तो नीचे से जा रही ग्रेट सैफनस वेन और ऊपर से 3 जो आके ड्रेन कर रही थी सुपरफिशियल वेन्स, कौन कौन सी, एक तो इधर से आ रही थी कोई स्वाम, ये रहा डायरेक्शन बनाता हूँ इसमें, एक तो इस तरफ से कोई आ रही थी, राइट, स्वाम, एक इधर से कोई आ रही थी, ठीक है। चलो नामकरण किया जाए इनका, करण और अर्जुन हमारे। सैफनस हो गया, इसको भी अच्छी तरह से लिख दूँ जरा, बहुत गंदी राइटिंग है ये वाली, ग्रेट सैफनस वेन, ठीक है। जो ऊपर से पेट की तरफ से आ रही थी वो क्या था, सुपरफिशियल, सब में लगाएंगे सुपरफिशियल, और एपीगैस्ट्रिक, एपीगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल एपीगैस्ट्रिक वेन। और यहाँ से जो आ रही थी सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल, एक्सटर्नल प्यूडेंडल वेन्स, सो सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल वेन। और इधर से जो आ रही थी वही वैसे सेम, सुपरफिशियल लिखो, सर्कमफ्लेक्स लिखो, सर्कमफ्लेक्स मतलब ऐसे भाई घूम के आती है, जैसे कि किसी चीज़ से ऐसे सर्कमफ्लेक्स होता है ना, जैसे सर्कल जैसा होता है, तो ऐसे घूम के आते हैं, सर्कमफ्लेक्स बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे बोलते हैं सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाइक वेन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 सुपरफिशियल वेन और एक ग्रेट वेन जो ग्रेट सैफनस। अच्छा, तो ये तीनों सुपरफिशियल आके ड्रेन कर रहे हैं, एंड वन इज ग्रेट सैफनस वेन आके ड्रेन कर रही है, किसमें, फीमोरल वेन में। फीमोरल वेन कहाँ गई हमारी, ये देखो, फीमोरल वेन किधर है, ये रही, राइट। 20 मिनट से ज़्यादा हो गया, टाइम नहीं मिला, 30 मिनट में वीडियो खत्म करना है। फीमोरल वेन, ठीक है। अच्छा, जो ये ओपनिंग है इसके ऊपर एक थिन शीट भी होती है, उसका नाम होता है क्रिब्रिफॉर्म शीट और क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। सपोज हमारा ये सैफनस ओपनिंग था, यहाँ पे ये रहा हमारा सैफनस ओपनिंग। सैफनस ओपनिंग के ऊपर क्या होता है ना, एक और फेशिया होती है जिसमें ना बहुत सारे छेद होते हैं, इसको बोलते हैं क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। क्या बोलते हैं, क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। और इसी फेशिया के अंदर जाके मतलब ये ग्रेट सैफनस वेन और बाकी सारे वेन इसके अंदर से जाके ड्रेन करते हैं फीमोरल वेन में। और जो इसकी लैटरल साइड होती है ना, जब ये वाली मीडियल साइड है और ये वाली लैटरल साइड है, इस तरफ है ना, इस तरफ ये वाली लैटरल साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो लैटरल साइड की मार्जिन होती है ना, वो थोड़ी सी थिक होती है, लैटरल साइड की मार्जिन थोड़ी सी थिक होती है, और इसको हम बोलते हैं फैल्सिफॉर्म मार्जिन, हाँ इसको बोलते हैं फैल्सिफॉर्म मार्जिन, ये लैटरल साइड, दिस वन। सो दिस लैटरल साइड इज ऑल्सो नोन एज फैल्सिफॉर्म मार्जिन। कुछ नहीं, सैफनस ओपनिंग जो है ना, उसके लैटरली क्या होता है, थोड़ा सा थिक एरिया होता है, उसको बोलते हैं फैल्सिफॉर्म मार्जिन। और जो उसकी पूरी फेशिया कवर, जो छेद होता है वो पूरा कवर होता है बाई क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। सो वी आर डन विद दिस सेकेंड मॉडिफिकेशन विच इज ऑल्सो नोन एज सैफनस ओपनिंग। देखो, we are done with the intermuscular septum, we are done with the saphenous opening. Now let's talk about the iliotibial tract. अब ये क्या है भाई, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब ऐसे ही था। अच्छा, डायग्राम की जगह, हाँ ये रहा। अब सुनो, iliotibial tract क्या होता है, दिस इज द modification of the deep fascia of the thigh and it extend between the iliac crest and Gerdy's tubercle. अब ये क्या होता है दिखाता हूँ, दिस इज iliac crest, ठीक है, और ये होता है गर्डिस ट्यूबरकल। गर्डिस ट्यूबरकल कहाँ पे होता है, टीबिया पे होता है। जस्ट लेट मी शो यू अ डायग्राम। यहाँ देखो, यहाँ पे कहीं पे होगा इलियाक क्रेस्ट, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गोला, ठीक है, सॉरी, इलियाक क्रेस्ट यहाँ पे होगा, एंड गर्डिस ट्यूबरकल टीबिया पे होता है।
एंड सी, ये रहा, ये गॉडिस टुबरकल है, ठीक है। यहाँ पे इलियोटिबियल ट्रैक क्या कर रहा है, आके इंसर्ट हो रहा है। ब्लू कलर का मतलब इंसर्शन होता है, रेड कलर का मतलब ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे रेड कलर है ना, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द मसल्स होता है, और यहाँ पे ब्लू कलर है ना, तो ब्लू कलर पे इंसर्शन होती है। तो दिस एरिया इज नोन एज गॉडी टुबरकल, जो कि टीबिया के ऊपर, दिस वन इज टीबिया, ठीक है, ये वाला टीबिया है। तो यहाँ पे होता है गॉडिस टुबरकल, और इस पे आके इलियोटिबियल ट्रैक इंसर्ट करती है। और कहाँ से आती है, ऊपर से एकदम, कहाँ से, यहाँ से, पूरे यहाँ से आके नीचे गॉडिस टुबरकल पे डायरेक्ट इलियोटिबियल ट्रैक। एंड दिस वन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द डी फेशिया ऑफ द थाई। अब सुनो, अब मैं दिखाता हूँ, मैं इस पर ग्रीन कलर करता हूँ। तो ये वाला जो एरिया पूरा है जो मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, दिस इज नॉन एज इलियोटिबियल ट्रैक। इलियोटिबियल ट्रैक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इलियोटिबियल ट्रैक? कुछ नहीं, इट हेल्प्स इन द वॉकिंग मूवमेंट एंड ऑन स्टैंडिंग पोजिशन। स्टैंडिंग पोजिशन पे क्या करता है, वेट बेयरिंग का काम करता है, एंड वॉकिंग में क्या करता है, टीबिया को स्टेबलाइज करता है फीमर के ऊपर, मतलब खींच के रखते हैं, दोनों चीज़ों को बांध के रखते हैं। तो दिस वन इज इलियोटिबियल ट्रैक एंड द एक्सटेंशन इज बिटवीन द इलियाक क्रेस्ट, जो कि ऊपर ये रहा इलियाक क्रेस्ट, और नीचे गॉडिस टुबरकल जो कि टीबिया पे होता है। तो इलियाक बोन ऊपर, नीचे टीबिया बोन, सो इलियाक क्रेस्ट एंड गॉडिस टुबरकल, इन दोनों के बीच में क्या होती है, इसकी एक्सटेंशन होती है, और इसमें दो मसल्स इंसर्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मसल। कौन से दो मसल इंसर्ट होंगे, देखो ज़रा, एक तो पीछे से आ रही है एक मसल, देखो एक मसल फाइबर पीछे से आ रही है, और एक मसल फाइबर आगे से आ रही है। तो जो पीछे से आ रही है उसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। तीन मसल्स होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस। तो ये जो है सबसे सुपरफिशियल होती है, मैक्सिमस सबसे बड़ी भी होती है मसल ये। तो दिस वन इज ग्लूटियस मैक्सिमस है ना, सुपरफिशियल सुपेरियर मसल, एंड दिस वन आगे वाला, इसको बोलते हैं टेंसर फेशिया लैटा, टेंसर फेशिया लैटा। तो एक आगे से आ रही है एंटेरियरली, सो टेंसर फेशिया लैटा दिस वन, और जो पीछे से आ रही है दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस दिस वन। बस इतना ही है। इलियोटिबियल ट्रैक क्या है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द डीप फेशिया ऑफ द थाई एक्सटेंडेड बिटवीन द इलियाक क्रेस्ट एंड द गॉडिस टुबरकल, एंड हेल्प्स, व्हाट इज द फंक्शन, इट हेल्प इन द वॉकिंग एंड स्टैंडिंग मूवमेंट, एंड इट गिव्स द इंसर्शन ऑफ द टू मसल्स which they are ग्लूटियस मैक्सिमस एंड द टेंसर फेशिया लाटा। बस इतना ही है, इतना ही ड्रॉ करना है, काम खत्म भैया। चलो फटाफट करते हैं भाई, टाइम खत्म हो रहा है। 30 मिनट से ज़्यादा हो गए। चलो क्या बना रहे थे हम, इलियाक बोन, कुछ ऐसा बनता है। अरे कुछ नहीं, डायग्राम छोड़ो भाई, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन कहीं पे यहाँ पे होगा, एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन यहाँ पे होगा, और ये हमारा इलियाक क्रेस्ट, इलियाक क्रेस्ट, ठीक है। और कहीं पे हम नीचे टीबिया बनाते हैं, टीबिया भैया कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे होता है फीबुला, ठीक है, और यहाँ पे होते हैं गॉडिस टुबरकल कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इनके बीच में हमारा क्या एक्सटेंड होगा, बिल्कुल सही जवाब, इलियोटिबियल ट्रैक। शुरू करते हैं, यहाँ से आएगा और नीचे तक चला जाएगा, तो दिस वन इज इलियोटिबियल ट्रैक, ठीक है। और क्लास में, कॉलेज में भी ऐसे डायग्राम बना सकते हो तुम। पीछे से जो मसल्स आ रही है उसको क्या बोलते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी, जो ग्लूटियल रीजन पे है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये पीछे वाली मसल है, ठीक है। आगे से कौन सी आ रही थी, टेंसर फेशिया लेटा, दिस वन इज टेंसर फेशिया लेटा। सो बस ये इतना ही है। इलियोटिबियल ट्रैक क्या है, इट इज अ मॉडिफिकेशन जो एक्सटेंड होती है इलियाक क्रेस्ट इन बिटवीन इलियाक क्रेस्ट एंड द गॉडिस टुबरकल, है ना, जो कि टिबिया पे होती है, एंड इंसर्शन दो मसल्स की होती है, पीछे से ग्लूटियस मैक्सिमस, आगे से टेंसर फेशिया लेटा, एंड हेल्प इन द मूवमेंट, ठीक है। फंक्शन लिखा है क्या मैंने कहीं पे, फंक्शन नहीं लिखा, अच्छा चलो इतना समझ आया ना। फंक्शन लिख लेना अपना ही, ठीक है। फंक्शन क्या है, स्टेबलाइजेशन ऑफ द नी जॉइंट, स्टेबलाइजेशन ऑफ द नी जॉइंट इन वाइल वॉकिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ द नी जॉइंट वाइल वॉकिंग। जैसे अगर तुम चलते हो तो पैर उठाना पड़ेगा ना, तो जब पैर उठा रहे हो तो इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, जो टीबिया है उसको फीमर पे स्टेबलाइज कौन कर रहा है, ऊपर कौन खींच रहा है, इलियोटिबियल ट्रैक। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ द टीबिया ऑन फीमर वाइल वॉकिंग एंड स्टैंडिंग पोजिशन, एंड ठीक है, इतना ही है, यही फंक्शन है। अच्छा, इन केस ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस क्या है, बीमारी है भैया, क्या है, बीमारी। सुनो, इन केस ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ दिस बैंड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्चर मतलब क्या है भाई, सिकुड़ जाना, और क्या, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द बैंड हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक तो पोजीशन ऑफ द हिप जॉइंट डैमेज हो जाएगा, एंड पोजीशन ऑफ द नी जॉइंट डैमेज हो जाएगा। कैसे बताता हूँ, सुनो।
यहाँ पे ज़रा गौर फरमाइए, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इलियक क्रेस्ट से लेके और गर्डी ट्यूबरकल के बीच में क्या हो रहा है, ये बैंड एक्सटेंड कर रही है, यानी कि हिप जॉइंट कहाँ पे आएगा, हिप जॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, राइट, और नी जॉइंट कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा। तो यानी कि ये जो इलियोटिबियल ट्रैक है ये हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों को क्रॉस कर रही है। तो अगर ये बैंड छोटी हो गई तो हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस केस में हिप जॉइंट की पोजीशन कैसे चेंज होती है और नी जॉइंट की पोजीशन कैसे चेंज होती है, ये पूछेंगे हमसे। कौन से केस में, पोलियोमाइलाइटिस के केस में। तो ये देखो, इन केस ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द बैंड अकर्स, यहाँ पे इन केस ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द बैंड अकर्स, इसमें रिजल्ट क्या होता है, द पोजीशन ऑफ द हिप जॉइंट चेंजेस। और उसका याद करने के लिए क्या करते हैं, फेबर याद कर सकते हो, बहुत आसान है भाई, ऐसे भी सोच सकते हो, FABER। तो F से फ्लेक्शन हो जाएगा, फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है। देन एबडक्शन, एबडक्शन मतलब दूर जाना, एबडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट एंड एक्सटर्नल रोटेशन। अरे एक्सटर्नल रोटेशन छुप गया था। सो फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन क्या होता है बताता हूँ। अच्छा, जिनको फ्लेक्शन एबडक्शन समझ नहीं आया ना, काफ़ी को समझ आता है, पता नहीं क्यों बाकियों को समझ नहीं आता, उनको थोड़ा बताता हूँ मैं फ्लेक्शन क्या होता है। कहाँ गया, ये देखिए, नंगा इंसान भैया, ये रहा हिप, ठीक है, ये पूरा लेग बोल रहा हूँ, सॉरी, लोअर लिम, लेग तो सिर्फ ये है। मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है बचपन में। अगर ये वाली चीज़ें हैं, ये वाला पूरा हिप, ये हम इस तरफ करते हैं, यानी कि अपने स्टमक, अपने एब्डोमेन की तरफ अपना पैर हम आगे की तरफ करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लेक्शन। तो आगे की तरफ जाएगा तो फ्लेक्शन, और यही पैर अगर हम पीछे की तरफ करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो ये यहाँ इस रीजन का बात कर रहे हैं हम, सिर्फ ग्रोइन रीजन की बात करें। अगर हमने थाई को आगे किया तो उसको बोलते हैं फ्लेक्शन, अगर थाई को पीछे किया तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। अब सुनो, अब नी की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम लेग देखो, सिर्फ लेग, यहाँ पे सिर्फ देखो लेग के पास, यहाँ पे लेग पे, ठीक है। अब देखो, ये वाली रीजन में जब हम लेग के मसल्स को पीछे कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन, और जब आगे कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। देखो ना भाई, ये सीधा एक्सटेंड हो गया ना, है ना, ये देखो एक्सटेंड हो गया तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, और ये फ्लेक्स्ड हो गया तो फ्लेक्शन। ये डॉर्सी फ्लेक्शन इन्वर्जन बाद में पढ़ लेना, अभी कौन सा तुम पढ़ रहे हो। तो वही होगा। पोलियोमाइलाइटिस के केस में हिप जॉइंट क्या होगा, हिप जॉइंट आगे की तरफ आएगा, यानी कि जो मेरा पैर है अभी वो क्या होगा, आगे की तरफ आएगा, यानी कि फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट हो जाएगी। एंड अबडक्शन मतलब हिप, मेरी जो थाई है वो मेरी बॉडी से दूर जाएगी, एबडक्ट हो जाएगी। तो दूर जाना इज एबडक्शन, एंड ऐसे स्टमक एब्डोमेन के पास आना इज फ्लेक्शन। सो फ्लेक्शन प्लस दूर जाना, एबडक्शन। एक्सटर्नल रोटेशन का मतलब क्या होता है, ये मेरी थाई हो गई सपोज, तो इस तरफ रोटेट हो जाएगी एक्सटर्नली। देखो, अगर मेरी बॉडी की मिड लाइन, अगर कोई चीज़ इस तरफ रोटेट होती है, इस साइड, इसको बोलते हैं मिडिल रोटेशन। पर अगर कोई चीज़ उस साइड रोटेट होती है, इस तरफ, ऐसे रोटेट होती है, ऐसे इस तरफ, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। सो फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। सिमिलरली इन केस ऑफ द क्या बोलते हैं इसको, नी जॉइंट क्या होगा, तो देखो ना इधर, ये रीजन कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, नी की फ्लेक्शन होगी, नी का जो टीबिया है उसका एक्सटर्नल रोटेशन प्लस सबलेक्सेशन। सबलेक्सेशन मतलब क्या है, उस जगह से हट जाना जहाँ पे वो पहले था, ठीक है। जैसे कि मेरी आई की लेंस है, यहाँ पे पहले फिक्स्ड है, अगर इसकी सबलेक्सेशन हो गई किसी भी बीमारी में तो उसको क्या बोलूँगा, सबलेक्सेशन ऑफ द आई लेंस, मतलब अपनी जगह से खसक जाना, उसको बोलते हैं सबलेक्सेशन। तो फ्लेक्शन प्लस एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द टीबिया एंड सबलेक्सेशन। टीबिया की बात करना, फीमर की बात मत करना, वरना गलत हो जाएगा। So we are done with the fascia lata, which is also known as the deep fascia of the thigh, ठीक है। पढ़ते रहो भाई, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई क्या होती है, और आगे और भी देखेंगे, सारी चीज़ें पढ़ डालेंगे भाई, टेंशन मतलब। वीडियो की लेंथ 34 मिनट्स बहुत बड़ी है, कोई बात नहीं, सारी देखना, पर मैं मार डालूंगा। चलो भाई, बाय बाय।